हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने किरचॉफ के नियम से परिपथ का विश्लेषण पढ़ा था और परिपथ के विश्लेषण में संधि विश्लेषण और लूप विश्लेषण पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तथा आंतरिक प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है? कोई भी परिपथ है, उस परिपथ में जो धारा प्रवाह हो रही है, दो धारा प्रवाह में आने वाली बाधा, वही होती है अपने पास प्रतिबाधा। और यह प्रतिबाधा किसकी वजह से हो सकती है? जो परिपथ में उपस्थित विद्युत अवयव है, जैसे प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब की वजह से। अब यहाँ पर अपन जानते हैं जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा को अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है अपने पास वोल्टता तथा धारा का अनुपात। तो वोल्टता धारा का अनुपात है, तो इसी में अपन परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा देखेंगे। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ट्रांसफर इम्पीडेंस। देखो, जो ये चतुर टर्मिनल जाल है, ये अपने पास इसमें 4 टर्मिनल है, जिसको बोलते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो ये है 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। और ये जो चतुर टर्मिनल जाल है, इसको द्विद्वारक जाल भी बोलते हैं। द्विद्वारक जाल मतलब 2 पोर्ट नेटवर्क। अब 2 पोर्ट नेटवर्क द्विद्वारक बोलते हैं। द्विद्वारक कैसे? इसके 2 द्वार हैं, एक तो अपने पास ये निवेशी द्वार और ये निर्गत द्वार। तो ये वाला तो है अपने पास निवेशी और ये है निर्गत। इसको निवेशी टर्मिनल भी बोल सकते हैं, इसको निर्गत टर्मिनल भी बोल सकते हैं। तो ये है एक निवेशी द्वार और ये है निर्गत द्वार। तो 2 द्वार हो गए, इसलिए द्विद्वारक जाल, 2 पोर्ट नेटवर्क। निवेशी मतलब इनपुट पोर्ट और निर्गत मतलब आउटपुट पोर्ट। अब देखो, जो यहाँ पे ये निवेशी टर्मिनल है, निवेशी टर्मिनल में अपने पास एक वोल्टता अपन ने मानी V वोल्टेज, और इसकी वजह से धारा है इधर I। इसको V1 सपोज करो, इसको करो I1 सपोज। और जो निर्गत है टर्मिनल या निर्गत द्वारा, इसमें अपन मान लो वोल्टता V2 और इसमें जो धारा जा रही है वो है I2। तो यहाँ पर जो V1 I1 और V2 I2 है, ये क्या है अपने पास? ये वोल्टता और धारा। तो V1 तो है निवेशी वोल्टता, इनपुट वोल्टेज। I1 है निवेशी धारा, मीन्स इनपुट करंट। ऐसे ही V2 है निर्गत वोल्टता, आउटपुट वोल्टेज। और I2 है निर्गत धारा, मीन्स आउटपुट करंट। तो ये हो गया। अब देखो, जो एक ही द्वार है, एक ही द्वार पर जो वोल्टता और धारा के मध्य अनुपात होगा, वोल्टता और धारा का अनुपात, उसको बोलते हैं अपन परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, मतलब ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। जैसे ये निवेशी द्वार है, तो निवेशी, क्योंकि वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिबाधा, तो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात, या फिर निर्गत वोल्टता निर्गत धारा का अनुपात, ये होता है अपने पास परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। और आंतरिक प्रतिबाधा क्या? देखो, एक द्वार की वोल्टता तथा दूसरे द्वार की धारा का अनुपात, या फिर इसकी वोल्टता और इसकी धारा का अनुपात। मतलब 2 द्वार हैं, तो एक की धारा और एक की वोल्टता। तो वोल्टता और धारा का जो अनुपात होगा अलग अलग द्वार के लिए, वो होगा अपने पास आंतरिक प्रतिबाधा। तो इस तरह से जो प्रतिबाधाएं हैं वो अपने पास 4 प्रकार की होगी। 4 प्रकार की कैसे देखना?
देखो एक तो आया अपने पास, अभी अपन बात कर रहे हैं निवेशी द्वार की, तो इसकी वोल्टता इसकी धारा का अनुपात, ये V1/I1। इसको बोला अपन ने जेड, ये 1 है, इसको 1 बोल दो। तो ये जो अपने पास हुआ मीन्स जो ये निवेशी द्वार है, निवेशी द्वार की वोल्टता और निवेशी द्वार की ही धारा, इसका अनुपात तो ये होगा अपने पास निवेशी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। और अगर निर्गत द्वार की बात करें V2 और I2, तो V2/I2, इसको भी अपन बोलेंगे प्रतिबाधा, इसको बोल देंगे Z22। अभी निर्गत की साइड है ना, तो निर्गत की साइड है तो इसकी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, निर्गत परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, मतलब आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। क्योंकि यहाँ पे वोल्टा धारा आरोपित करते हैं जिससे पूरे परिपथ का चालन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अपन परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। तो दो तो ये होगी। अब दो अपने पास अंतरित होगी, मतलब एक द्वारक की वोल्टा दूसरे द्वारक की धारा। अपन बात करें, चलो निर्गत की वोल्टा लें, निर्गत की वोल्टा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा V2 और निवेशी की धारा, तो इसको बोलेंगे अपन Z21। तो V2/I1 इक्वल टू Z21, तो ये है अपने पास अग्र अंतरित प्रतिबाधा। क्योंकि जब भी अपने प्रवर्धक है या किसी का अपन लाभ निकालेंगे तो लाभ क्या होता है, निर्गत बटे निवेशी। धारा लाभ है, धारा लाभ भी क्या, निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। वैसे ही V2/I1 ये हुआ Z21 अग्र अंतरित प्रतिबाधा, जो होगा अपने पास फॉरवर्ड अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इम्पीडेंस। एंड अगर अपन निवेशी वोल्टा और निर्गत धारा लें तो V1/I2 ये होगा Z12, ये होगा पश्च अंतरित प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो ये हो गया अपने पास सभी प्रकार की प्रतिबाधाएं। इन प्रतिबाधाओं को अपन ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो निवेशी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है इसको बोल सकते हैं ZI। ये I यहाँ पे दर्शा रहा है निवेशी इनपुट, ये यहाँ पर निर्गत परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं ZO से, ये O दर्शा रहा है आउटपुट। अग्र आंतरिक प्रतिबाधा इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं ZF से, यहाँ पे F दर्शा रहा है फॉरवर्ड। और पश्च आंतरिक प्रतिबाधा इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं ZR से, यहाँ पे R दर्शा रहा है रिवर्स। तो इस तरह से ZI, ZO, ZF, ZR